कोई औरत खुले में नहाए धोए तो उसको क्या नुकसान होते हैं, कौन सा ग्रह उसका खराब हो जाता है, वो ज़िंदगी भर संभल नहीं पाती है, इतना पीड़ित वो हो जाती है, इतनी ग्रहों की मार उसको पड़ जाती है जो सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। हर औरत को सफलता का हक है, लेकिन खुले में या पर्टिकुलर इस जगह स्नान करने से उसके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें अनवरत रूप से प्रवाहित हो जाती है, जो उसको मार देती है ग्रहों के माध्यम से। कौन सा ग्रह पीड़ित या दूषित हो सकता है खुले में स्नान करने से, आज इसी पर आपको प्रकाश डालने की जानकारी दे रही हूँ। आज इसी पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ खुले में स्नान करने वाली औरतों के नसीब में क्या क्या लिखा होता है और उनका नसीब खुद अपनी बदौलत वो कैसे खोटा कर लेती हैं। मित्रों, ऐसी औरतों के जीवन में मान सम्मान तो दो कौड़ी का नहीं रहता है। उनके जीवन में मान सम्मान ऊपर से लोग दर्शाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी ज़बरदस्त निंदा और होती है। अपमानित उनको को लोग करते रहते हैं तरह तरह से। उनको बचना चाहिए इससे। खुले में स्नान करने की परंपरा आज की नहीं है। कुएं पे भी पुरानी औरतें नहाती थी, लेकिन उनकी जो उनको देखता था उनकी नज़र में नज़र दोष नहीं होता था, उनकी नज़र मैली नहीं होती है थी। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है। आज के ज़माने में खुले स्थान पर नहाना अशोभनीय कहा जाता है। हमने इस पर अनेक वीडियो बनाई है, लेकिन ग्रुप के साथ भी नहाना नहीं चाहिए अगर आवश्यक न हो। मैं नदियों की बात नहीं कर रही हूँ। पवित्र नदियों में तो ग्रुप में स्नान करते ही हैं, वो शुभ होता है और नहाना भी चाहिए और उनकी नज़र पाक और साफ़ होती है। लेकिन अगर आप धूप के चक्कर में खुले में नहाते हैं, आपके घर में अच्छा खासा बाथरूम है, तो भी धूप के चक्कर में आप खुले में नहाते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा आपको लोग गलत नज़र से देखते हैं और आपका मान सम्मान दो कौड़ी का नहीं रहता है। इज्जत तो आबरू तो दो कौड़ी की नहीं रहती है आपकी। अगर स्नान ऐसी औरत का स्नान का पानी जो लांग लेता है, उसको भी अनवरत रूप से पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। उनके जीवन में भी नेगेटिविटी व्याप्त हो जाती है जो नहाने के पानी को लांगते हैं। नहाने का पानी या साबुन वाला पानी तो लांगना ही नहीं चाहिए। इससे अनगिनत अशोभनीय दुर्घटनाएं आपके जीवन में व्याप्त हो जाती है। किसी के घर में बाथरूम नहीं हो तो समझ में भी आता है कि बाथरूम ही नहीं है तो कहाँ नहाएगी, स्थान नहीं है तो कहाँ नहाएगी। लेकिन ये क्या बात हुई, अच्छा खासा बाथरूम दे रखा है भगवान ने, फिर भी आप खुले में नहाते हैं, तो ये इससे बढ़कर गलत बात कोई नहीं है। हमने ऐसी अनेक महिलाओं को देखा है जिनके घर में किराएदार भी रखे हुए हैं। उनको ये शर्म नहीं है कि किराएदार आ जाएगा तो क्या होगा, वो पुरुष होगा, महिला हो तो समझ में भी आती है, लेकिन पुरुषों को किराए पे दे रखा है और पुरुष की उनको परवाह नहीं है, तो उनको मतलब शर्म लाज कुछ है ही नहीं। तो शर्म लाज औरत का गहना माना गया है, लेकिन ऐसी औरतों को शर्म लाज नहीं होता है, तो आकर्षित करती हैं ऐसे लोगों को जिनकी नीयत खराब होती है खुद की। तो स्नान के पानी में छुपे हैं आपकी खुशहाली के राज। स्नान अगर सही तरीके से किया जाए, कुछ औषधीय गुणों से युक्त चीज़ें उसमें डाली जाए तो स्नान पावरफुल बन जाता है। लेकिन यही स्नान खुले में किया जाए, कहीं भले ही कितनी औषधीय जड़ी बूटियाँ आप डालकर स्नान करें, आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है, क्योंकि आप खुले में नहाते हैं। तो धूप के चक्कर में खुले में नहाना छोड़िए, क्योंकि ये इसके द्वारा आपका बृहस्पति, सूर्य और शुक्र आपका पीड़ित होता है। और शुक्र आप जानते हैं काल पुरुष का सुख है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है। ये तीनों ही चीज़ें आपके जीवन से लुप्त प्राय हो जाती हैं जब आप खुले में स्नान करते हैं। अगर आप रसोई में स्नान करते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। रसोई में अगर बाथरूम गंदा है तब आप रसोई में नहाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके घर में बड़ी बीमारी नहीं आएगी। जो औरत छत पर नहाती है वो जल्दी उम्र में ही विधवा हो जाती है। वैधव्य का दुख उसको जीवन भर भोगना पड़ता है। तो छत पर नहाने वाले सावधान रहें। छत राहु का कारक होता है, राहु वैधव्य का कारक होता है, विधवा स्त्री का कारक राहु है। तो वैधव्य उनके जीवन में व्याप्त हो जाता है अगर आप जो स्त्री छत पर नहाती है। जो स्त्री अपने अंग औरतों को ही दिखा के नहाती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लेडी साइकोलॉजी वो देखती है कि हमारे जैसा ही तो शरीर उस औरत का है जो हमको देख रही है।
लेकिन यही इनका बेड़ा गर्क करता है। औरत उनको देख ले या आदमी भी उनको देख ले और नग्न शरीर वो दिखाती हैं तो उनका बृहस्पति तो मर जाता है। बृहस्पति के बिना दाम्पत्य सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुक्र भी इसमें अहम रोल अदा करता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन, समझदारीपूर्ण दाम्पत्य जीवन बृहस्पति की देन होती है। ज्ञान का कारक होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपका पीड़ित हो सकता है। जो स्त्री लोगों को दिखा के नाती है अपने अंग, उसको ये पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो आप स्वयं समझदार हैं, हमेशा अपने गुसल खाने में ही स्नान करें। और ग्रुप में जैसे शादी वगैरह का अवसर होता है, कई औरतें एक साथ एक ही ग्रुप में एक ही बाथरूम में स्नान करती हैं, तो वो भी अशोभनीय ही कहा जाएगा। और ग्रुप में भी लेडीज़ को स्नान नहीं करना चाहिए। ये आपका मान सम्मान दो कौड़ी का कर देता है। आपकी पद प्रतिष्ठा धूल चाटने लगती है। तो स्नान का विशेष महत्व है। स्नान की कई सीरीज़ बन सकती हैं। हम अनेक वीडियो स्नान पर बना चुके हैं, लेकिन ये नवीनतम वीडियो है जो हमने आपके समक्ष प्रेषित किया है। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। 25-26 साल से ज्योतिषी परामर्श दे रहे हैं ऑनलाइन। हमारे पास ज्योतिष विशारद की डिग्री है। हम नेशनल अवार्ड विनर हैं साहित्य में, और हम जयपुर गौरव अवार्ड भी हमने प्राप्त किया है। तो आप हमारा अनुभव और ज्ञान को देखें। हम सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। जन्मपत्री संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके मात्र 500 रुपये अदा करके जन्मपत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी रिमूवल थेरेपी अवेलेबल है, हीलिंग अवेलेबल है सभी प्रकार की। रेकी हीलिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। लामा फेरा हीलिंग जो स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है वो भी हमारे यहाँ की जाती है। हमारे यहाँ रेकी मास्टरशिप हैं जो ये काम करते हैं, ग्रैंड मास्टरशिप उनको प्राप्त है। तो आपको कोई खतरा नहीं है। अनुभवी और योग्य स्टाफ हमारे पास है जो आपकी रेकी करता है। हमने नए प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए हैं। हमारे पास चूरा डिब्बी है जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके आपके जीवन में खुशहाली और संपदा लाती है। बस चूरा डिब्बी का प्रयोग एक चुटकी आपको करना है। दीपक की बत्ती में आपको जला के करना है, तभी यह लाभ देता है। किस तरीके से आपको यूज़ लेना है ये तरीका हम आपको बताएंगे जब आप चूरा डिब्बी हमसे बाय करेंगे। इसकी धनराशि है 3100 रुपये। 3100 रुपये की प्रोडक्ट आप हमसे खरीदते हैं तो जन्मपत्री संबंधी परामर्श आपको फ्री दिया जाता है, जिसकी धनराशि 2100 है सामान्य जन के लिए। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो तुरंत संपर्क करें, डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं इस ऑफर का। थैंक यू सो मच।